दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे। एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आप सभी को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आइए हम पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है, मैं आज उसकी चर्चा करूँगा। आइए हम हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसा कि हिंदी के बारे में पहले बताऊंगा। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा या था, ई थी, ए थे लगे रहते हैं। ये हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। आइए हम अफर्मेटिव में बताते हैं कि अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में पहले सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आइए कैसे इसका ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे इसका अनुवाद किया जाता है, आइए एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे भाई साहब यह समाचार पहले ही सुन चुके थे। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, माई ब्रदर, मेरे भाई साहब, माई ब्रदर। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में बताया था। माई ब्रदर हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड दिस न्यूज़। और आगे हम बताते हैं, जैसे मनोज पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था। तो क्या होगा, मनोज हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। और आगे हम चलते हैं कैसे कैसे इसमें चेंजिंग किए जाते हैं, कैसे बदलाव किया जाता है। जैसे पिताजी वह समाचार पहले ही देख चुके थे। देखिए, पिताजी वह समाचार पहले ही देख चुके थे, तो क्या हो जाएगा, फादर, और इसके बाद हैड आएगा, वर्क की थर्ड फॉर्म सीन दैट न्यूज़ बिफोर। और आगे जैसा कि अंकिता एक किताब कल स्कूल में लाई थी। अब देखिए, जैसा कि आपको मैंने आप बताया था कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा या था, ई थी, ए थे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाई थी आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंकिता हैड ब्रॉट ए न्यू बुक इन द स्कूल लास्ट डे। और आगे हम बताते हैं, जैसे कि मोहन के आने से पहले, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है दो वाक्य आते हैं। इसमें दो वाक्य होता है। देखिए, जैसे कि मोहन के आने से पहले सोहन अपने घर जा चुका था। अब यहाँ देखिए, अनुवाद करने का एक नियम है। तो अब पहले के बाद वाला वाक्य जो होता है वह पास्ट परफेक्ट में होता है, और पहले वाला जो भाग होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अब जैसे सोहन अपने घर जा चुका था, जो कि पहले के बाद है, तो इसकी इंग्लिश जो है पहले लिखी जाएगी। जैसे सोहन हैड गॉन टू हिज हाउस बिफोर मोहन केम। अब देखिए, पहले के बाद वाला जो है भाग जो है पास्ट परफेक्ट में, और पहले के पहले वाला जो भाग होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। मोहन के आने से पहले, अब देखिए, मोहन के आने से पहले तो मोहन केम, बिफोर के बाद है, इसलिए यहाँ केम हुआ, और पहले वाले भाग जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। आगे और एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, जैसे तुम्हारे सोने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। अब देखिए, पहले पहले के बाद वाला भाग देखिए, समाप्त कर लिया था, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब देखिए, बिफोर बिफोर यू स्लेप्ट। अब देखो, इस भाग को जो है हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। आगे और हम बताते हैं, जैसे पत्र लिखने के बाद मेरे भाई सो गए। अब देखिए, सो गए या सो गए थे, तो क्या हो गया यहाँ पर। अब देखिए, बाद वाला जो उसमें पहले पहले वाला में जो मैंने आपको बताया था, पहले वाला भाग जो है पहले से बाद वाले भाग को जो है हम पास्ट परफेक्ट में, और पहले वाले भाग को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ बाद है, बाद के बाद वाले भाग को जो है हम पास्ट इंडेफिनिट में, और पहले वाले भाग को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। जैसा कि उल्टा हो गया, इसमें उल्टा प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए, अब बाद वाले भाग है, तो मेरे भाई सो गए थे, अब यहाँ पहले आएगा माई ब्रदर स्लेप्ट आफ्टर ही हैड रिटेन
दी लेटर। यहाँ बिफोर और आफ्टर में टोटल उल्टा होता है, टोटल उल्टा इसका जो है अपोजिट ट्रांसलेट किया जाता है। आइए हम नेगेटिव में आपको बताते हैं नेगेटिव में क्या बदलाव किया जाता है। नेगेटिव में जैसे क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब यह है कि हैड के बाद जो है इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। अब देखिए पहले गाड़ी नहीं गई थी तो उसकी इंग्लिश जो है पहले लिखी जाएगी। क्या होगा, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। और आगे हम बताते हैं जैसे कि उसके जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। अब देखिए बाद वाला वहाँ है तो बाद वाले में क्या होगा, द डॉक्टर डिड नॉट कम, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर ही हैड गॉन। आगे और हम बताते हैं जैसे मैंने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या हो जाएगा, जिसका देखिए मैंने, आई हैड, कभी नहीं की इंग्लिश होता है नेवर, आई हैड नेवर सीन सच ए फैट मैन बिफोर। और यह हुआ नेगेटिव सेंटेंस। आइए हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर और डब्ल्यू एच के द्वारा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है सहायक क्रिया, यहाँ पर हैड है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात यह है, दूसरे में डब्ल्यू एच वाले वाक्यों में डब्ल्यू एच प्लस हैड, इसके बाद सब्जेक्ट V3 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आइए हम इसका एक एक करके एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे क्या हो वर्षा होने के पहले तुमने पत्र लिख लिया था। अब देखिए क्या वर्षा होने के पहले, तो क्या शब्द पहले आया है इसलिए हैड पहले आएगा, हैड यू। अब देखिए सब्जेक्ट है, हैड यू रिटेन दी लेटर बिफोर इट रेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले के बाद वाला वाक्य जो होता है वह पास्ट परफेक्ट में, और पहले वाला भाग जो होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। आगे और हम बताते हैं क्या डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। तो पहले जो आया हुआ है तो इसके बाद वाला जो है भाग की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, हैड दी पेशेंट डाइड बिफोर दी डॉक्टर केम। तो इसके बाद और हम बताते हैं जैसे यहाँ से जाने के बाद सीता पत्र क्यों लिखी। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है तो प्रश्नवाचक शब्द का इंग्लिश जो है पहले लिखी जाएगी, वाई डिड सीता, देखो बाद आया है इसलिए यहाँ इसको जो है पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे, वाई डिड सीता राइट ए लेटर आफ्टर सी हैड गॉन फ्रॉम हियर। और आगे हम बताते हैं जैसे तुम्हारे सोने से पहले हरी यहाँ क्यों आया था। तो क्या हो जाएगा, तो पहले क्या हो जाएगा, क्यों आया था, तो वाई हैड हरी कम हियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। अब देखिए यहाँ पर यह जो है प्रश्नवाचक हुआ। अब आइए हम बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है क्वेश्चन मार्क, इसके बाद WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट V3 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह उसका जो है कि सब्जेक्ट के बाद ही जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि सभी टेंसों मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव आपको बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम बताते हैं इसकी पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है। पास्ट परफेक्ट में जो है बिफोर, आफ्टर और जो है एगो का प्रयोग किया जाता है। बिफोर आफ्टर मैंने पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में एक वाक्य में आता है और इसमें जो है दो वाक्यों में आते हैं। आपने देखा होगा बिफोर आफ्टर जो है दो वाक्यों में आते हैं, जिससे हम जो है पास्ट परफेक्ट का पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि रजत रजत
ये ब्लैंक का स्पेस है। दी वर्क बिफोर द मैसेंजर केम फ्रॉम सूरत। अब यहाँ ब्रैकेट में फिनिश है, तो चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट है तो हैड फिनिश्ड होगा, हैड फिनिश्ड दी वर्क। और आगे हम बताते हैं, जैसे माई ब्रदर, माई ब्रदर ये ब्लैंक स्थान है। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर है, आफ्टर वाला है। इसके बाद ही हैड रिटेन द लेटर। और यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट में जो है क्या है, स्लीप लिखा हुआ है। तो चूंकि यहाँ आफ्टर वाला भाग है, तो आफ्टर वाला भाग में ये आफ्टर के बाद वाला जो है यह पास्ट परफेक्ट में होता है, और पहले वाला जो भाग होता है और पास्ट इंडिफिनिट में होता है। देखिए, तो माई ब्रदर स्लेप्ट। अब देखिए, आफ्टर ही हैड रिटेन दी लेटर, यह हुआ जो है कि इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में पहचान कैसे की जाती है वह भाग हुआ, जो कि इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश वाक्यों में कैसे पहचान करके वर्ब को कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये मैं आपको बताया। जैसा कि यह भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और पास्ट पास्ट टेंस हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी और एक्टिव एंड पैसिव में भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यह टेंस बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जैसा कि यह मेरा लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।